हेलो नमस्कार दोस्तों। 1,75,000 परीक्षार्थी जो हैं, जो शिक्षक नियुक्त हैं, जो कहीं न कहीं बिहार के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बिहार सरकार उन पर शंका कहें तो संदेह जो है वो व्यक्त किया है। और कहीं न कहीं वो सारे लोग जो 1,75,000 जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, सरकार को लगता है कि वह फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति लिए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया 1 महीने में सरकार ने कहा कि हम इसको पूरी जो प्रक्रिया है 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट करेंगे और जो लोग इस संदेह के घेरे में आएँगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, पहला चरण से लेकर के तीसरे चरण तक। पहला चरण हो, दूसरा चरण हो या तीसरा चरण हो, जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं गलत तरीके से, चाहे वह सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे बीएड और डीएलएड को लेकर के हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र को लेकर के हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, अगर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है तो सरकार के नजरों में वो चढ़े हुए हैं। और यही वजह है कि तत्कालिक जो सरकार है उसने ये कहा कि हम 1 महीने में ये सारी पर्दाफाश जो है वो पर्दाफाश करेंगे और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़े। अगर जो लोग पहला चरण से लेकर के तीसरे चरण तक अगर पैसे भी उठा रहे हैं, उनको सारे पैसे लौटाने होंगे। अब सोच के देखिए कितने कितने नियुक्ति पर बात की जा रही है, तो 1,75,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है समाप्त और उनके साथ उचित कार्रवाई भी किया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा और जो पैसे वो उन्होंने उठाया है उसको वापस भी लिया जाएगा। अब सोच के देखिए इसका मतलब 1,75,000 जो नियुक्ति हुआ है कहीं ना कहीं वह गलत तरीके से हुआ है। जो बिहार के कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे, बिहार को यह प्रमाण मिला हुआ था, कुछ ऐसे छात्र नेता थे जिन्होंने सोर्स को इकट्ठा किया था और सरकार के सामने अपना प्रूफ दिया था कि ये जो आउट ऑफ जो बिहार के जो आकर के यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, जो शिक्षक बने हैं, उन पर कार्रवाई किया जाए। और अच्छी बात यह है कि चलो जो भी है, सरकार को कम से कम ये आंखें खुली तो सही। सरकार ने ये कहा कि अभी हम 1 महीने के अंदर में इन सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी किया जाएगा। पैसा तो तसीला भी जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि पैसे छोड़ दिया जाएगा, है ना। बहुत 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 तकलीफ में वो लोग जाने वाले हैं। अब क्या है कि सरकार ये कहती है कि हम आपको टीआरई 4.0 में लगभग 1,50,000 सीटें देंगे। अब सोच के देखिए 1,75,000 शिक्षकों के ऊपर जब कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं सरकार के नजरों में है और वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब 1,75,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा, तो जो सीटें यहाँ पे खाली रह जाएगी वो आपके लिए। जो बिहार के युवा हैं जिनको डोमिसाइल भी दिया गया पहली बार 4.0 में 85%, 85%, उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और सरकार ये बार-बार कह रही है कि इस बार पीआरटी में हम सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, टीआरई 4 में हम सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि हम ये सीटें यहाँ सभी, है ना, पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि शिक्षक नियुक्ति में कोई भी फर्जीवाड़ा हो, धोखेधड़ी हो या फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना करके कोई भी व्यक्ति अगर नियुक्त हो गया है, तो कम से कम उसको सबक देना चाहिए, सिखाना चाहिए। पहला चरण देखिए, पहला चरण से लेकर के दूसरा चरण और तीसरा चरण, जब तीसरे चरण की नियुक्ति हुई थी, जब यानी कि पहला दूसरे चरण की भी नियुक्ति हुई थी, आपको याद होगा, पेपर आप पढ़ रहे होंगे, लोग निवास प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा बनाते थे, एनसीएल फर्जीवाड़ा बनाते थे। किसी राज्य का हो, वो बिहार का निवासी बन करके वो अभी ये नियुक्ति में है, वो टीचर है, वो शिक्षक है। बिहार के युवा इस बार को बार बार जोर दे रहे थे सरकार के सामने कि सर आप मेरी बात एक बार सुनिए, मेरा अच्छा नंबर होने के बावजूद भी मेरी नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन अदर स्टेट के जो परीक्षार्थी हैं वो आज बिहार में आकर के शिक्षक बने हुए हैं। शिक्षक, अब यहां पर आइए, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आज के पेपर में क्या है। देखिए, है ना,
क्या कहता है कि गलत दस्तावेज से बाहर हुए शिक्षकों की सेवा अब खत्म होगी। गलत दस्तावेज, जिन लोगों ने गलत दस्तावेज देकर के सत्यापित करवा करके जो शिक्षक बन गए, उनकी सेवा शिक्षा से शिक्षकों की सेवा अब खत्म होगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं, कहता है ना, हिंदुस्तान ब्यूरो में ही लिखा हुआ, गलत दस्तावेज देकर बहाल हुए शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, 1, 2 और 3 के तहत बीपीएससी से नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की जांच 1 माह के अंदर कराने को कहा है। 1 माह के अंदर कराने को कहा है। बात यह भी है, टीआरई 4 की परीक्षार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब देगा सरकार नोटिफिकेशन। अब तो इस स्टेट का एग्जाम भी हो चुका, दिसंबर में रिजल्ट आने वाला है। सरकार ये कह रही कि हम जनवरी से कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर में सब चीज निश्चित किया जाएगा कि एग्जाम कब लेना है, सीटों की संख्या कितनी रहेगी और परिणाम घोषित कब किया जाएगा। 1 साल के अंदर में सब कुछ देना है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को क्रियान्वित किया जा रहा है और शिक्षकों की जो फर्जीवाड़ा है, इसको समाप्त करने के लिए एक उचित है ना कार्रवाई भी किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने यह आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। पत्र में कहा गया है कि विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जरूरी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबंधी अर्हता संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाए। मतलब कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा हुआ है, तब जाकर के सरकार को इसकी शंका है कि भाई ये गलत तरीके से शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी संख्या 2000, 10,000, 20,000 नहीं है, 1,75,000 है। उनकी संख्या 10,000, 20,000 नहीं है, 1,75,000 है। और ये सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो बिहार में आकर के है ना, बाहर के स्टेट वाले जो है, जिन्होंने गलत फर्जीवाड़ा तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के बाद ये यहाँ पे शिक्षक बन गए, है ना। अगर उनके ऊपर उचित कार्रवाई होती है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। तब एक बात और भी है कि जो लोग बिहार के जो परीक्षार्थी हैं, जो सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट ज्यादा नहीं मिला, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में, क्योंकि सरकार को उसी समय डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए था ताकि बिहार के जो परीक्षार्थी हैं उनको ज्यादा फायदा हो, है ना। और वाकई में होता भी, क्योंकि बिहार के बहुत ऐसे, अब देखिए 1,75,000 पे संदेह है सरकार को। हम मानते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर में जांच करने के बाद जब उन सारे लोगों को हटाया जाएगा तो एक अलग ही माहौल बनेगा। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगी कि जब आपने शुरुआत में ही अगर सरकार अच्छे तरीके से देख रेख करती, जांच पड़ताल करती, तो हो सकता है कि वो लोग, है ना, बिहार में आकर के शिक्षक नहीं बनते। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्रों में प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से वो जांच पड़ताल करने में असक्षम हुए, जो अभी सरकार अपनी हरकत में आई है। और यहां पे कहता है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत शिक्षा विभाग नियुक्ति के बाद भी जांच करा सकता है। मतलब पत्र में उल्लिखित नियमावली में बताया गया है कि नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पहले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करा ले। इतना तो तय है, आप इस बात को अब समझिए। हर रोज कौन ऐसा दिन है जिस दिन आपको खबर टीआरई 4.0 को लेकर के नहीं आती है? हर दिन। इसका मतलब यह है कि सरकार अब चाहती है कि जब हम नियुक्ति कराएंगे 4.0 को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि यहाँ पर अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि सीटों की संख्या इस बार सबसे ज्यादा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है आरक्षण नियमावली को लेकर के, और सब चीज क्लियर कट हो रहा है। सब कुछ डोमिसाइल को लेकर के, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आप देखते होंगे। और यहां तक कि अभी ये जो बातें चल रही है, ये बातें चल रही है कि कम से कम उन विद्यार्थियों को जो इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि अगर 1 साल पहले हमारा नोटिफिकेशन आ गया होता तो हमारा एज समाप्त नहीं होता,
एज समाप्त हो चुका है, वो लोग सबसे ज्यादा सदमे में है। सरकार चाहती है कि सबको क्लियर कट किया जाए, क्योंकि एज में 10 साल छूट देने की बात किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक समस्या और भी हो गया है। आप देखते होंगे, ये कहा गया है खास करके आरक्षण की नियमावली में कि उप परीक्षार्थी को 85% आरक्षण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डोमिसाइल में वो शामिल नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बिहार जाकर के मैट्रिकुलेशन किए हैं, बिहार से बाहर जाकर के इंटर किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं। उनको 85% में, 85% में उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उनको मात्र 15% में ही जाकर के संतुष्ट रहना होगा, और वो बिहार के निवासी हैं। कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ, अगर मानते हैं कि किसी के माता पिता आउट ऑफ स्टेट में अगर नौकरी कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को वहां से मैट्रिकुलेशन कराते हैं। जब तक वो रहते हैं वहीं से उनका एजुकेशन, मतलब स्टडी जो है वो सब कुछ होता है, तो डिग्रियां भी वहीं की होगी। तो इसको लेकर के भी हो सकता है सरकार के सामने लोग एक आवाज उठाए कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी तो है बिहार, हम भी तो बिहार के ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ए स्टेट के रिजल्ट आने के बाद उनकी संख्या, जो लोग फाइट किए रहेंगे वो लोग भी पीआरटी में, वो लोग भी आपके, सॉरी, वो लोग भी आपको टीआरई 4 में क्या करेंगे, बैठेंगे। सीटों की संख्या इस बार बहुत ही बेहतर आने वाली है। और 4.0 के बाद सरकार ये कहती है कि ये जो प्रक्रिया है 5.0 की भी, है ना, प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले 4.0 को प्रारंभ करते हैं, और यही वजह है कि कैलेंडर की भी बात किया गया सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कैलेंडर की भी बात की गई, और एक बहुत बड़ी ये, है ना, अगर ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, है ना, गलत दस्तावेज दे करके लोग नियुक्त हो गए, उन सारे लोगों को हटाया जाएगा। तो 1,75,000 सीटें एकदम वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना, और उस पर सरकार को तत्काल नियुक्त कराना पड़ेगा, तत्काल नियुक्त कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी प्रक्रिया 4.0 ही नहीं बल्कि 5.0 में भी देखना होगा। और 4.0 की संख्या, यानी कि यहाँ भी टीचरों की, यहाँ भी रिक्तियों की संख्या ज्यादा होगा, तो 5.0 में भी कम नहीं रहने वाला है। वहां भी 5.0 में भी, है ना, पदों की संख्या अधिकतर मात्रा में आने की संभावना है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है।